की पॉपुलेशन तकरीबन 7.5 बिलियन है, यानी करीब करीब 750 करोड़। आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आदमी इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल कर पा रहा है। लेकिन इन 750 करोड़ लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी मिस्टीरियस या फिर अनसुलझी अनबिलीवेबल बातों का कारण भगवान, खुदा या फिर कुछ अलग दैविक और सर्वशक्तिमान ताकतों को मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि इन बातों को बस साइंस या फिर फैक्ट से जोड़ देते हैं। वो लोग इन बातों को महज एक कोइंसिडेंस मान के उन बातों को कोई सेकंड थॉट ही नहीं देते। आज मैं आपको ऐसे कुछ घटनाएं बताऊंगा कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई दैविक शक्ति का राज। नंबर 1, टाइटन द अनसिंकेबल। गाइस 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवेल लिखी थी द व्रेक ऑफ टाइटन, जिसमें टाइटन इस विशाल शिप की फिक्शनल स्टोरी बताई गई थी। इसमें लिखा गया था कि टाइटन एक बहुत बड़ा और लग्जरियस शिप है जिसे ऐसा बनाया जाता है कि वो कभी डूब भी ना सके। लेकिन उस शिप की पहली ही जर्नी में वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के एक आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिसके कारण पूरा जहाज डूब जाता है और हज़ारों लोगों की मौत होती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये थी कि जब इस नॉवेल को पब्लिश कर दिया गया, उसके ठीक 14 साल बाद रियलिटी में टाइटैनिक नाम की एक सबसे बड़े विशाल और लग्जरियस शिप को बनाया गया, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन शॉकिंग करने वाली बात ये थी कि जैसा उस नॉवेल में लिखा गया था, ठीक वैसी ही चीज़ें टाइटैनिक से मिलती थी। जैसे कि टाइटन और टाइटैनिक की कुछ बातें सिमिलर थी, मतलब कि दोनों जहाज़ों को लग्जरियस कहा गया था, दोनों को अनसिंकेबल कहा गया था और दोनों ही अप्रैल के मंथ में यात्रा के लिए निकल चुके थे, और वो भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के डायरेक्शन में। शॉकिंग बात ये भी थी कि दोनों ही जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा जाते हैं और सिंक होते हैं, और दोनों में करीब करीब 2500 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और यही नहीं, दोनों ही जहाज़ों में इमरजेंसी बोट्स की कमी होती है। इन बातों पे आज भी एक क्वेश्चन है कि वो बस एक कोइंसिडेंस था या फिर कोई रहस्यमय शक्ति का राज। नंबर 2, द ट्विन ट्रेजेडी। तकरीबन 1975 में एक आदमी का उसके मोपेड पे से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो एक टैक्सी से जाकर टकराया था, और उस एक्सीडेंट में उस आदमी की दुर्भाग्य से जान चली गई। लेकिन ठीक 1 साल बाद उस आदमी के छोटे भाई ने उस मोपेड को ठीक करवाया और वो चलाने लगा। अब इसे डेस्टिनी कहे या बदकिस्मती, शॉकिंग बात ये हुई कि उस छोटे भाई का भी उसी जगह उसी मोपेड पे से एक्सीडेंट हुआ और उसकी भी जान चली गई। और हैरानी वाली बात ये थी कि वो वही टैक्सी थी जिससे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और तो और दोनों ही एक्सीडेंट्स में टैक्सी में मौजूद ड्राइवर्स और पैसेंजर्स सेम ही थे। इस घटना को आज तक की सबसे मिस्टीरियस और दुखद घटना में से एक माना जाता है। नंबर 3, द लेजी बुलेट। गाइज, अगर मैं आपको कहूँ कि हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा भी आया था कि गन की बुलेट भी लेजी हुई थी, तो क्या आप कभी यकीन कर पाओगे? लेकिन ये बात सच है। इस बुलेट को अपना टारगेट तक पहुंचने के लिए तकरीबन 20 साल लगे थे। 1813 में यूएसए के टेक्सास में हेनरी नाम के एक आदमी ने उसकी जीएफ को धोखा दे दिया, जिसके कारण उस लड़की ने दुख में आकर सुसाइड कर लिया। जब उस लड़की के भाई को पता चला तो वो गुस्से में आकर हेनरी के घर चला गया, जहाँ उसने उसकी बहन के मौत का बदला लेना चाहा। वो हेनरी के घर पहुंचा, उसने उसकी गन से हेनरी के ऊपर शूट कर दिया। हेनरी के फेस को टच कर वो गोली एक पेड़ में जा लगी, और उस भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है और उसने भी वही अपने आप को गोली मार ली। लेकिन हेनरी जिंदा था। ठीक 20 साल बाद यानी कि 1833 में हेनरी ने अपने घर का रिनोवेशन करना चाहा। उसे उसके घर के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, लेकिन कम लकड़ियाँ होने के कारण उसने उसी पेड़ को तोड़ना चाहा जिसमें वो गोली अभी भी धसी हुई थी। उस पेड़ को तोड़ना बेहद मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हेनरी ने उसमें डायनेमिक स्टिक्स लगाई और उस पेड़ में उसने विस्फोट करने का सोचा। जैसे ही उस पेड़ में विस्फोट हुआ, वो गोली जो उस पेड़ में धसी हुई थी स्पीड से बाहर निकल आई और सीधे हेनरी के सर में जा लगी, जिसके कारण हेनरी की वही मौत हो गई। लेकिन इस बात को बस एक इत्तेफाक कहा जाए या फिर कोई अलग शक्ति, ये भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन इंसिडेंट्स और इससे रिलेटेड कोइंसिडेंस के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।